हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सभी आप लोगों को। सभी लोग कैसे हैं? तो चलो आज हम लोग नए सेशन में स्टार्ट करते हैं, एक नए टॉपिक, एक नए सीरीज को लेके। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर है, अक्टूबर तो खत्म हो गया, दिवाली छठ में चला जाएगा नवंबर भी। तो नवंबर 15 नवंबर के बाद आप लोग फ्री हो जाए। उसके बाद आप लोग को देखिएगा कि हम लोग को टाइम बहुत कम बचेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा एग्जाम हो जाता है सीबीएसई का। फरवरी के 1 महीना प्रिपरेशन का टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम है हमारे पास अब 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। और उसमें हमको सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर सीरीज लाऊंगा। कौन सा सीरीज है? प्रीवियस ईयर सीरीज। ओके। इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले लेटेस्ट 2024 में जो इस बार आए होंगे मार्च में, उसको करेंगे। फिर 2023 में करेंगे, फिर 2022 को करेंगे। और हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे। ओके। इससे हमारा क्या रिवीजन आसान होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ रहे हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं या पूरा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन लगा रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को क्वेश्चन भी करना, सॉल्व करना, और इससे हम ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ओके। तो चलो आज हम लोग सीबीएसई 2024 का कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, आपको करना है। चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन था, ध्यान सेक्शन है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सेट 1 का है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन लेके आया, स्टैंडर्ड का है। तो सेट 1 में क्या है कि सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन आपको समझा, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस प्लस 1। ठीक है, इस ये पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरो, जीरो यानी इसके जीरो मान लेते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। इन दोनों का सम दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अल्फा प्लस रूट सम ऑफ द रूट्स दिया है, तो हमको मतलब कर सकते अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2 दिया है, सम ऑफ जीरोस। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ये px एक पॉलिनोमियल है, तो सम ऑफ जीरोस दिया, तो इसका जीरोस का क्या होता है प्रॉपर्टी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर बी क्या है? ये वाला बी है और ये वाला ए है। हम क्या लिखेंगे? माइनस, देखिए माइनस फॉर्मूला में माइनस है, ये वाला माइनस हमको छोड़ देने में। ओके, ये फॉर्मूला में माइनस है, तो इस फॉर्मूला को पहले माइनस लिखेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ के रूट 2। हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ के रूट 2 अपॉन ए, ये क्या है? 2। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग दिया रूट 2, यहां से निकल गया। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू के इंटू रूट 2 अपॉन 2। यहां से रूट टू कैंसिल, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू के बाई 2। तो हम लोग यहां से क्या हम लोग निकाल सकते हैं? सो व्हाट वी हैव फाउंड, मैं इस तरह से बनाऊंगा कि हमारे जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम को उनको भी समझ में आए और हिंदी वाले भी जो है उनको भी समझ। तो अल्फा 1 इक्वल टू के बाई 2, यानी के इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 इंटू 2, दैट इज के इज इक्वल टू 2। 2 हो गया। 2 जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी था एग्जाम में, सेट 1 में, किसी में सी हो। ठीक है, ठीक, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, एक नंबर हमारा ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पेपर भी अपने अगले बार से क्या करना है कि अभी जैसे अभी 2 क्वेश्चन, 1-2 वीडियो और लगेंगे, 2 से 3 वीडियो और लगेंगे मुझे, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है आधे घंटे में, 1 घंटे में एक बार नहीं हो पाएगा 30 क्वेश्चन। आप लोग को खुद एग्जाम में 3 घंटे लगते हैं, तो मुझे बनाने में कम से कम इसका 5 से 6 वीडियो रहेगा। ओके, तो आप लोग क्या करना कि उस क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सीबीएसई 2024 का या सैंपल पेपर में कहीं हो, आप लोग अपने पास रखना और क्वेश्चन देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मेरा भी देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, वे ऑफ अप्रोच। चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज इक्वल टू 0.79, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम क्या है? इज इक्वल टू 0.79। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.79। ओके, चलो अब इसके बाद बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम? हमको फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। लूजिंग द गेम इक्वल टू व्हाट? तो हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यह हमेशा 1 होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो हैपनिंग मतलब यहाँ पे हो गया यहाँ पे विनिंग, और नॉट विनिंग यानी नॉट हैपनिंग यानी नॉट विनिंग। नॉट विनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूजिंग, यानी ये लूजिंग हो गया। तो इन दोनों का सम 1 है, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो वेरी गुड, आप लोग निकाल लोगे। तो चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 0.79 प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस 0.79 दैट इज इक्वल टू 0.21। देखो ऑप्शन में 0.21 होगा आपको, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखो 0.21 होगा क्वेश्चन। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सॉरी लूजिंग अ गेम। ओके, तो ये क्या हो गया 0.21, ठीक है। देखो ऑप्शन में आपको देखो यहाँ देखो कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी भी मार दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो था 0.21% था, ऑप्शन डी में था 0.21, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 0.21 होगा, ना कि ये होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0.21% क्या हो गया, 0.21% यार इसको कन्वर्ट करेंगे 0.21/100, इसका वैल्यू हो जाता है 0.0021 और हमारा प्रोबेबिलिटी 0.21, ठीक है। ये बी केयरफुल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर में कहता है, ऐसा मेरे साथ भी एक बार हो चुका था सीबीएसई एग्जाम में, 10th 12th में मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, उसमें भी एक हो गया था कि 85 था और उस परसेंटेज में था, हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल दिए थे 0.85, हमको उसको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना। तो ये क्या करता है, कंफ्यूजन करने के लिए देता है कि बच्चे आते हुए एक्साइटेड में गड़बड़ कर देते, आप लोग को वैसी गलती नहीं करना है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो कुछ हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हम लोग दो कंसेप्ट सीख लिया एक साथ, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट सीख लिया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, और एक और ऑप्शन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका यूज नहीं हुआ लेकिन ये होता है। और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के जरूर हम लोग को पता चल जाएगा क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले वे ऑफ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड इक्वल है। अब आप लोग बताओ रियल एंड इक्वल कब आते हैं, एनीवन, चलो सोच लो आप लोग रियल एंड इक्वल कब आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रियल एंड इक्वल कब आते हैं, जैसे हम निकालते थे d इज इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल आता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल और अनइक्वल आता है, रियल एंड अनइक्वल। ओके, और d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट होता है, वो हम लोग कभी नहीं पढ़ा, d रियल एंड इक्वल। तो d इक्वल टू 0 तो d का वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमको रिलेशन निकालना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में क्या है। तो आपका ऑप्शन में था कि a इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है, और एक था अभी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सिंपल है, ऑप्शन ए में क्या था a इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी, और ऑप्शन बी में दे दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये दोनों सेम है किसी डिफरेंट है, कोई भी बोलेगा सर सेम है, ठीक है। तो कोई भी बोलेगा ये कि ये सेम है, ठीक है, तो सेम है। चलो तो सेम है। ऑप्शन सी आपको दिया है, ऑप्शन सी में आपका दिया है ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, और ऑप्शन डी दिया है सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी तीनों एक तरह का है, तो ये तो तीनों एक तरह, तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो तीनों गलत हो गए, तो हमारा आंसर सी हो गया। ऐसे भी आप मार सकते हैं अगर इनको थोड़ा दिक्कत हो। और ऐसे आप लोग देख लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बाकी में 4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 4 यहाँ पे है, ये हो गया। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, अब इसको हम लोग सॉल्व करके अगर कोई लिखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac,
तो 4 नीचे चला जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए सी। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन देखो, हम लोग क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लिया, एक डिस्क्रिमिनेंट समझ लिया, प्रोबेबिलिटी का रूल समझ लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा। आगे हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन एन एपी है, ठीक है, एपी दिया। एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोगों को एपी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एपी में क्या है? फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड टर्म दिया है, नहीं एनेट टर्म, यानी कोई एनेट टर्म एन दिया, एनेट टर्म एन इज इक्वल टू 84 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया ए। अब हम लोग को कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या क्या जानते हैं? एक फर्स्ट टर्म होता है, एक कॉमन डिफरेंस डी होता है, लास्ट टर्म एनेट टर्म को फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। कॉमन डिफरेंस डी होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी होता है, और क्या होता है? जनरल टर्म a प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू डी, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 20, अच्छा सम ऑफ n टर्म क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस तरह से ये भी हो सकता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये दो फॉर्मूला था। तो लास्ट टर्म जो होता है ना, वो nth टर्म अगर लास्ट टर्म हो तब हम लोग लिखते ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। देखो ये यहीं से आता है, देखो मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से इस तरह से इस वजह से n बाई 2 इंटू 2a को जो कहेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ लिख सकते हैं। तब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस nth टर्म बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो a प्लस एन। जनरली nth टर्म जब लास्ट टर्म रहता है तो हम लोग उसको l लिखते हैं, उसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू n, ये होता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स, जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमको निकालना है n का वैल्यू, और Sn का वैल्यू हम लोग देखो, a का वैल्यू दे दिया है कितना? a का वैल्यू दे दिया 7, और nth टर्म का वैल्यू दे दिया हमें 84। सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म, यानी n इज इक्वल टू l है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू l है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स दिया है। सम ऑफ n टर्म्स यानी n लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म की जगह हम लोग लिख दिए, और सम ऑफ n टर्म्स दिया है वैल्यू हम लोग को 2093/2, 2093/2। तो हमको n का वैल्यू निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी, हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो क्या हो गया फॉर्मूला? Sn का जगह 2093/2 इज इक्वल टू n बाई 2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84। यहाँ से n का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत इजी है। तो देखो कैसे होगा, 2 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 2093 इज इक्वल टू n इंटू 7 प्लस 84 क्या हुआ? 91। तो n का वैल्यू आ जाएगा 2093/91। अब देखना ये जरूर कंप्लीटली डिवाइड होगा, तभी ऐसा क्वेश्चन होगा। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि n का जो अरिथमेटिक सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हो वो क्या हो जाए, इसमें आ जाए, इंटीजर में आ जाए, सॉरी डेसिमल में आ जाए। तो 2093/n करो तो देखो आप लोग करो। वेरी गुड। तो 20 कितना आ रहा है? तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। आंसर हो जाएगा 23। यहाँ से अभी तक हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीख लिए? प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस पढ़ा, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाना कि Sn इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो a प्लस एल कैसे हो जाता है। तो हमने जान लिया, एल अगर nth टर्म अगर लास्ट टर्म हो तो a प्लस n माइनस वन डी को हम लोग an की जगह l लिख देते हैं। तो वहां से हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है डिराइव कर लेते हैं। Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स
पी एंड क्यू। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला है। चलो इसको कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। ले क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, पी और क्यू दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके। पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी, पी को हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस सी पी को हम लोग 18a स्क्वायर बी का पावर 4, पी का वैल्यू ये है और क्यू का वैल्यू है 20 ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर प्राइम, ऑब्वियस सी बात है ए और बी सब प्राइम नंबर है, क्योंकि ए और बी क्या है, ए का पावर कोई भी होता है, हम लोग किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर होगा। ए और बी क्या है, ऐसे दिया है, ए और बी क्या है, प्राइम नंबर्स। चलो ए और बी प्राइम नंबर्स दिया है, ठीक है। तो हमको निकालना है एलसीएम ऑफ पी और क्यू, एलसीएम ऑफ पी और क्यू। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। एक तो ऐसे होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे जैसे ये इसमें जो है दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट वो निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों में जो कॉमन कौन कौन है, देखो पी इक्वल टू क्या है, 18 है या 20 है क्यूब है, तो देखो ए का पावर 2 क्यूब है, बी का स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग पी को हम लोग पहले तोड़ेंगे, पी इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 9, 18 की जगह हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 4, और क्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या था 5, 4 इंटू 5 होता है, 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। इसका जनरल फॉर्म मैं बता दूं, एलसीएम जब भी होता है, एलसीएम ऑफ पी और क्यू का जो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो दोनों में शायद प्रोडक्ट हो, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, हाईएस्ट पावर, तो इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ, रुको मैं इसको लिख दे रहा हूँ ठीक से, 1 मिनट, इसको लैंग्वेज में थोड़ा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। तब देखो प्राइम फैक्टर्स 2 है, 3 है, 5 है, ए है, बी है, सारे हैं। चलो तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, एलसीएम ऑफ पी, देखो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे दोनों में 2 स्क्वायर है तो हम लोग 2 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं छोटे 3 का है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर क्या है 0, यहाँ क्या है 5 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का पावर 1 इंटू, अब ये दोनों, इन दोनों में कौन हाईएस्ट पावर, ए क्यूब इंटू इन दोनों में कौन पावर है, बी का पावर 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी पावर 4, तो 9 4 जा 36, 36 5 से कितना होता है 180, तो 180 ए क्यूब इंटू बी का पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया था, कौन सा ऑप्शन नंबर में दिया था, ऑप्शन नंबर शायद सी था, नहीं ऑप्शन नंबर बी, देखो बी में दिया था, बी में दिया था, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, बी में क्या था 180 तो दे दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया, और डी में क्या है 180 ए क्यूब बी का 4, तो ये आंसर होगा, ठीक है, इट विल बी आवर आंसर। यहाँ हमने 2-3 कॉन्सेप्ट बताना अभी तक, एलसीएम कैसे निकालते हुए जाना, सीक्वेंस से जाना, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर, एचसीएफ आप लोग जानते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैविंग लोवेस्ट विच इज कॉमन इन बोथ, ठीक है, कॉमन इन बोथ होता है, और जो लोएस्ट पावर होता है वो दोनों में, अगर दोनों में से किसी एक में है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम में दोनों में से किसी एक में तो उसको जरूर लेंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो कलर में चेंज कर देता हूँ, बहुत से लोगों को दिक्कत होगी। चलो तो क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे। कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन दिया कि एक ट्राइंगल है ए बी, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि लंबा जाएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बताना, लाइक करना, कमेंट करना इसको, बताना आपको कैसा लगा, और इस तरह का और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, इसलिए आप लोग मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी 10th के स्टूडेंट है सबको फॉरवर्ड करें। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, लेट ए बी सी डी बी ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, ए का वैल्यू है 5,6, 5, -6, बी का वैल्यू दिया है 6,4, और सी का वैल्यू दिया है 0,0। चलो सी मतलब ओरिजिन पे है। चलो ए बी सी दिया है, चलो इसका थिकनेस मैं थोड़ा कम कर दूं। हाँ। अब बोल रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ईडी एक मीडियन है, यहाँ से ए से डी में ड्रा किया, ठीक है, ये डी एक मीडियन है, डी इज मीडियन, मीडियन होता क्या हो गया, क्या हो गया, डी क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, साइड बी सी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग अब दिखाते हैं, हम लोग दो चीज फॉर्मूला निकालेंगे, हमको निकालना है, देखो एडी इज मीडियन और लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू व्हाट, ये कैसे। अब बहुत से लोग करेंगे सर एक नंबर में इतना आया, ठीक है, थोड़ा एक नंबर के हिसाब से मैं भी मानता हूँ थोड़ा जल्दी क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एनीवन, चलो देखो लेंथ ऑफ एडी दिया है, तो सबसे पहले बहुत लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी का तो हम लोग डिस्टेंस, दो फॉर्मूला अपने, एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक हम लोग लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x का वैल्यू होता है mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, ये क्या है इंटरनली डिवाइड, यहाँ डी इंटरनली है, जब एक्सटर्नली रहता है तो वहाँ प्लस की जगह माइनस रहेगा। y का वैल्यू क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहाँ हम लोग इंटरनली बात करें क्योंकि डी इज इंटरनल। अब देखो हम लोग को डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो रेशियो क्या है, m:n, मिड पॉइंट दिया है तो 1:1, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, m:1 क्या हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखो कोऑर्डिनेट का दोनों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ये भी, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पहले यूज करते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोग डी का वैल्यू मान लो सपोज ये x, y है, ठीक है, हम लोग x और y निकालेंगे, तो क्या हो गया mx2 प्लस nx, सॉरी यहाँ पे n है nx1 अपॉन m प्लस n, यहाँ my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m:10 हो गया 1:1, ओके, ये 1:1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1:1 आ गया तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे एक ये इसको मान लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, तो क्या 0 0 दे दिया तो इजी हो गया, हमारे x का वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 0 प्लस n का वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 6 अपन 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 6/2 इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 आया, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आना चाहिए, देखो आप लोग 2 आ रहा है, देख लेना, y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 1 इंटू y2 का वैल्यू क्या है 0 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू 4 अपॉन 1 प्लस 1, ये पूरा 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 4 अपॉन 2, यानी यहाँ के 2, x, y का वैल्यू हमारे पास आया, कितना आया 2,2, ठीक है। अब मेरा d का वैल्यू 2,2, अब हमको लेंथ ऑफ एडी निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी वेयर a इज गिवन, a का वैल्यू कितना था 5,6, सॉरी 5,-6, एंड d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3,2। अब हम लोग निकाल लेंगे लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया, एडी विल बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस, देखो कोई भी करो स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 5 माइनस 3 करो 3 माइनस 5, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 5 का क्या हो जाएगा रूट ओवर -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 2 8,
8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो रूट ओवर क्या आ गया 4+64। तो लेंथ ऑफ एडी कितना आया था। तो बहुत से लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट देकर जब आएगा रूट ओवर 68। अब इसको तो कैसे तोड़े सर यहाँ के बाद, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूट ओवर 68, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रूट ओवर 68, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे और भी कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोगों ने बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे। देखो इस तरह से क्वेश्चन करने से क्या फायदा होता है कि आपको है जो होता है ना ये प्रैक्टिस हो जाता है, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा आपको वे ऑफ अप्रोच, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, वे ऑफ अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको। दूसरा आपका है कि डिफरेंट सब्जेक्ट रिवीजन होल टाइम हो जाता है, सब्जेक्ट रिवीजन, ठीक है। तो इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आया क्वेश्चन फॉर्मूला मैं बताऊंगा हाँ लेंथ ऑफ मीडियन क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और मैंने एक और बताया सेक्शन फॉर्मूला, मैंने कोऑर्डिनेट जो बेटा आपका यहीं पे हो गया पूरा कंप्लीट। आपके कोऑर्डिनेट में दो ही पॉइंट है, दो चीजें, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक सेक्शन फॉर्मूला, दो चीज मैंने। और दोनों सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली होता है, तो हम लोग यहाँ पे अभी इंटरनली पढ़े, एक्सटर्नली अगर हमारा क्वेश्चन में पढ़ेंगे, हो सकता है एक्सटर्नल आप लोग को नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेंगे, इंटरनली है, ठीक है। एक्सटर्नल आप लोग को 11th में पढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखो मैंने ये सब कर दिया, ठीक है। ये सब हमने 5 से 6 क्वेश्चन लगभग किए हैं, तो एक बार फिर आप लोग देख लो। देखो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग 2024 का स्टार्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट जान लिया। फिर हमने प्रोबेबिलिटी का देखा, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज में दिया है, कंफ्यूजन कर लिया था। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि सीक्वेंस सीरीज में n/2 इंटू ए प्लस एल कब हो जाता है, कब ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों रहता है, ओके। यहाँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, इस तरह के बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहता है, ओके। ये हमने लास्ट में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। आगे हम लोग को कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे, कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्योमेट्री के, सर्कल के, ट्राइंगल के, वो सब क्वेश्चन जब करेंगे तो और मजा आएगा। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन करें, जब लेंदी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, फिर लंबा वीडियो होगा, ठीक है। ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।